आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल और आगे बढ़ते हुए जो सबसे बड़ी खबर है वो देश की राजधानी दिल्ली से हो और फिक्र वाली बात है 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। इसमें डीपीएस आरकेपुरम है जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है, जीडी गोयनका स्कूल है जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन सभी धमकियों के बीच में अलग अलग स्कूलों में अफरा तफरी बढ़ गई है। फिलहाल जांच टीम मौके पर पहुंची हुई है। ईमेल के जरिए ऐसा हुआ है कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैसे ही धमकी मिली, जैसे ही स्टाफ को मालूम हुआ, अफरा तफरी का माहौल दिखा। सबसे पहले तो एहतियातन ये किया गया है कि जो बच्चे स्कूल में पहुंचे थे उन्हें घर भेज दिया गया है और वहां पर जांच टीम जारी है, यानी कि डॉग स्क्वाड जारी है, पुलिस की टीम मौजूद है। दिल्ली के एक दो नहीं बल्कि 40 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें की धमकी दी गई है, यानी कि 40 स्कूलों में ईमेल पहुंचा, ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस धमकी के बाद में अब जांच चल रही है। आईपी एड्रेस तलाशा जा रहा है जिससे कि ये ईमेल आया है। क्या ईमेल का पैटर्न एक जैसा है जो अलग अलग स्कूलों में आया है, किस तरीके से उड़ाने की धमकी, कितने बजे ईमेल आया, इन सभी बातों पर जांच अभी जारी है। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से मेहंदी गर्ग मेरे साथ में जुड़ गई है ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। मेहंदी, इस बार एक दो नहीं बल्कि पूरे 40 स्कूलों को यह धमकी भरा मेल आया है। जरा बताइए कि अब तक की जांच में पाया क्या गया, क्योंकि जब जब इससे पहले धमकी आई है ऐसा कुछ संदिग्ध मिला नहीं है, लेकिन हाँ ये अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए जरूर होता है। बिल्कुल, देखिए कल रात 11:38 पर 40 स्कूलों को एक मेल भेजा गया जिसमें बॉम्ब थ्रेट का जो मेल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और जो मेल की कॉपी है वो भी कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाती है कि साफ तौर पर उस मेल में ये लिखा गया है कि बॉम्ब जो है वो 40 से ज्यादा स्कूलों में प्लांट किया गया है और एक रैंसम यानी कि फिरौती की मांग भी की गई है कि $30,000 जो है वो दिए जाए, नहीं तो ये जो बॉम्ब थ्रेट है वो सच हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो मैं मॉडर्न स्कूल के सामने हूँ और यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो भी पहुंच चुकी है। हालांकि जो स्कूल की अथॉरिटीज है वो भी हामी नहीं भर रही है कि ऐसा कोई थ्रेट स्कूल के पास आया है, लेकिन लगातार जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्कूल अथॉरिटीज फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रही है। और जब हमने पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश की तो उनका भी यही कहना है कि फिलहाल स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से उनको कॉल नहीं गया है। उन्होंने न्यूज मीडिया और यहीं से जानकारी प्राप्त करके स्कूल पहुंचे हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर लेने आए हैं। तो लगातार ये जो बॉम्ब थ्रेट है ये फिलहाल बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में और ऐसे में जिस तरीके से भी आपने कहा कि कोई सच्चाई पहले के बॉम्ब थ्रेट्स में भी नजर नहीं आई थी, एक हॉक्स कॉल जो था वो था, तो इस बार भी हो सकता है ये हॉक्स कॉल हो, लेकिन एक अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि 40 से ज्यादा स्कूलों में इस तरीके से जो बॉम्ब थ्रेट आया है उसके बाद जो परिवार जन है, जो कि माँ बाप है जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा जो असंतोष है वो देखा जा रहा है और लगातार पेरेंट्स जो है वो पहुंच रहे हैं स्कूलों के बाहर और अपने बच्चों को पिक कर रहे हैं। और फिलहाल अगर मॉडर्न स्कूल की बात मैं करूं आपसे यहाँ पर, तो जब मैंने भी यहाँ पर स्कूल अथॉरिटीज से बात की तो उन्होंने ऐसा कोई जानकारी अपनी तरफ से नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मेल यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति स्कूल के बाहर देखी जा सकती है तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि कोई बॉम्ब थ्रेट या कोई ईमेल तो यहाँ पर आया, क्योंकि देखिए पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लगातार पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए और जो अनरेस्ट की स्थिति है वो साफ तौर से स्कूल के बाहर में देखी जा रही है। हालांकि पेरेंट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि स्कूल की तरफ से उन्हें अभी कोई भी आधिकारिक कॉल नहीं किया गया है। अभी अंदर इस स्कूल में कुछ एनुअल फंक्शन की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। जिन पेरेंट्स को या जिन परिवारजनों को ये खबर अब तक नहीं मिली है तो उनके बच्चे अभी भी फिलहाल स्कूल के अंदर मौजूद है, क्योंकि स्कूल की तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल कॉल किसी भी परिवारजन को फिलहाल यहाँ पर मॉडर्न स्कूल में नहीं किया। हालांकि स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, इससे मालूम होता है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं घर पर या फिर अभी स्कूल के अंदर है, यानी कि इस बात को बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन मेहंदी, पहले की धमकियों में और आज की धमकी में एक फर्क ये नजर आ रहा है, जो आपने शुरुआत में कहा कि इस बार पैसों की डिमांड की गई है, जो इससे पहले शायद नहीं रहा, सिर्फ धमकी दी गई कि बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, इस बार पैसों की डिमांड भी है। बिल्कुल, देखिए ये जो मेल है वो साफ तौर पर पहले के बॉम्ब की उड़ाने की धमकियों से कहीं ना कहीं अलग नजर आता है और जो रैंसम की अमाउंट है वो भी कम नहीं है। $30,000 की डिमांड उस मेल में साफ तौर पर की गई है और ये धमकी दी गई है कि अगर ये फिरौती जो है वो नहीं पहुंचाई जाएगी, ये पैसा नहीं पहुंचाया जाएगा, तो 40 से ज्यादा स्कूलों में जिसमें मेल किया गया है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो वो जो है वो कर दिया जाएगा। तो एक छोटी अमाउंट नहीं है, $30,000 की मांग इस बार की गई है। तो कहीं ना कहीं ये पहले बॉम्ब थ्रेट्स
थ्रेड्स के मेल आते थे उनसे काफी ज्यादा अलग है। और हाँ। 40 ही नहीं, 40 से ज्यादा स्कूलों की जानकारी मिल रही है कि उनके पास ये जो बॉम्ब थ्रेट है वो फिलहाल पहुंचा है, और ऐसे में अनरेस्ट की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पैदा हो गई है। इस स्कूल एक में तरफ तो फिलहाल खबर कुछ यह है कि बच्चे जो है बाहर ऑफिशियली चले गए। अनाउंस नहीं किया गया, यानी कि ये स्वीकार नहीं किया गया कि ऐसी कोई धमकी आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है। मेहंदी, आप रहिएगा, क्योंकि दिल्ली में बम की सूचना मिलने के बाद में मुख्यमंत्री आतिशी ने पोस्ट किया है। आतिशी लिख रही हैं कि सुरक्षा देने में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बदहाल है। हालांकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी हमलावर रही है, केंद्र सरकार से सवाल पूछती रही है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर ये सवाल पूछे जाते रहे, क्योंकि चाकूबाजी की घटना, फायरिंग की घटना, या फिर जो अलग अलग क्रिमिनल केसेस हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछे हैं। और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार से सवाल पूछा है और सीधे सीधे कह दिया है, दिल्ली में बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। शुक्रिया मेहंदी आपका, नजर आप बनाए रखिएगा आगे जो रिएक्शंस आएंगे, और सबसे बड़ी बात ये, जांच में जो भी बातें निकलकर सामने आए आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।